हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब लास्ट खत्म कर देंगे। आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिस तरह से पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, उसी तरह से मनुष्य अपनी जबान के कारण जुबान के कारण फंसते हैं। जी हाँ, हमें अपनी जुबान हमेशा बच्चों ऐसी रखनी चाहिए, जब जो भी आप बोले सोच समझ के बोले। आप दो लोग तीन लोग के बीच में बोल रहे हैं कहीं है, तो सोच समझ के बोले कि आप क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि एक बार जो आपने बोल दिया, फिर फिर किसी को अगर वो बात गलत लग गई तो फिर उसका रिजल्ट काफी आपके लिए नेगेटिव रह जाता है। तो जब भी आप बोले अच्छे से अच्छा बोले और सही बोले। इसका आगे फायदा क्या दिखेगा आपको बोलने का, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन होता है, एनडीए अगर आप करने जाते हैं, किसी की इच्छा है कि एनडीए आर्म फोर्स में सर्विस करने की, लेफ्टिनेंट बनने की, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है ग्रुप डिस्कशन जीडी। तो वहां पे आपको बहुत सारे ग्रुप के बीच में टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाता है। तो जो अननेसेसरी, वहां अननेसेसरी भी नहीं बोलना है, बेफालतू भी नहीं बोलना है ना, नेसेसरी बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है। तो सारा गेम आपके जुबान का है। तो इस अभी से आप आदत डालेंगे, वही आगे आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को और स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, ये चलो देखिए, फिगर को पढ़ना और क्वेश्चन मैंने आपको पूरा बताया, पूरा समझा रखा है बच्चों। तो उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर में इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। ये टाइल्स है ना, ये ट्रायंगुलर टाइल्स है, ठीक है। जो टाइल्स होती है फ्लोरल जो बना रखा है, 16 टाइल्स है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35, 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पॉलिशिंग, टाइल्स को पॉलिश करने का प्राइस बताना है कि भाई अगर पॉलिश करें, टाइल्स में हम पॉलिश करें 50 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो उसका एरिया क्या होगा। अच्छा, ये यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है, चलो फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। फिगर कैसे आप करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे वो आप बता दो। तो क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, अब फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। कल का जो क्वेश्चन था वो हमने इससे पहले भी बताया आपको, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। टाइम दे रहा हूं आपको थोड़ा, 2-3 मिनट का इस क्वेश्चन को समझने का, और समझा मैंने दिया इस क्वेश्चन को करने का। कैलकुलेशन करो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, रफ में आप आंसर निकाल के मुझे बताओ क्या आ रहा है। चलिए फटाफट। अब आप देखो इसको, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं अगेन। ये क्योंकि हम बिल्कुल इस क्वेश्चन के एंडिंग की ओर हैं, खत्म करें इस चैप्टर को आज। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें बचते हैं इस टॉपिक के। तो इसमें बोला गया है कि जो फ्लोरल डिजाइन बनाया गया है फ्लोर पे, ठीक है, ये ट्रायंगुलर टाइल्स से बनाया है। 16 टाइल्स इसमें लगी हुई है, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 टाइल्स इसमें लगी हुई है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। और इनका आपको डायमेंशन यहाँ दे रखा है 28, 9, 9, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला है कि किसमें, इस टाइल्स में इनको पॉलिश भी करनी है, और पॉलिश का जो बहुत पैसा है वो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा वो ले रहा है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो किसकी बात हो रही होगी, एरिया की बात हो रही होगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, आप कोई भी एक टाइल पकड़ लो, एक टाइल का एरिया निकाल लो हीरोल्स फॉर्मूला की मदद से, और उसको गुणा 16 कर दो। तो जब आप गुणा 16 करोगे तो सारी की 16 टाइल्स का आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। जब आपके पास 16 के 16 टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो उसको आप इस 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका पैसा आप निकाल दो। इतना ही दे दिया, केवल 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट में फटाफट, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे फटाफट की लिखो लेट द, वो आप केवल कैलकुलेशन करो। हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, बट आप कैलकुलेशन कर लो रफ में कि आप आंसर आपका क्या आ रहा है ना। स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, स्टेटमेंट आप बाद में लिखना। आप केवल मुझे आंसर बताओ कि रफ में अगर आप केवल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो फटाफट। कल और परसों भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अब इसमें से हम ऐसा करते हैं कि एक जरा मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूं इसको, ऐसे कि आपको इसमें ज्यादा कठिनाई ना हो, जिस हिसाब से बना हुआ है ना। तो ये हमारा ये कुछ इस प्रकार का है, और ठीक है,
इस प्रकार से ये यहाँ पे दे रखा है। तो जो इसकी डायमेंशन से इस एक डिजाइन को मैंने अलग कर दिया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। तो एक है 28 सेंटीमीटर, इधर है आपका 9 सेंटीमीटर, यह है आपका 35 सेंटीमीटर, यह है आपका 28 और 9। ठीक है, तो ये हमको बोला गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सेम है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम कैसे, अब आप ध्यान से देखो, एक में तो पॉलिश की, ये देखो जो बीच वाला है ये इनका आधार हो गया, बेस हो गया दोनों का। ठीक है, ये बेस हो गया, दोनों का बेस क्या है 35 है, दोनों का बेस 35 है। एक भुजा इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल के आप देखो 28 और एक 9, और नीचे वाला ट्रायंगल अगर मैं दिखाऊं आपको तो नीचे वाला ट्रायंगल भी आप देखोगे एक 28 है और एक 9 है। तो भुजाएं यानी कि ट्रायंगल अपने आप में सारे ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं एक का एरिया निकालूंगा तो मेरे को दूसरे का एरिया ऑटोमेटिक मिल जाएगा उसका 2 गुना करके। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग आप नंबर दे दो, नाम दे दो, कुछ भी आप इसको कर दो। तो आप इसको ट्रायंगल 1 कर दो, इसको ट्रायंगल 2 कर दो, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए ए क्या है, साइड आपकी एक 28 है, बी क्या है सर, बी 9 है, और सी क्या है, सी 35 है। तो आपको पता है यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, हीरोन फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हाइट हमको नहीं दी गई है। तो एस का यूज करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में यूज है। एस मतलब अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा कर दो। ठीक है, तो ए 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2, तो 28 और 9 होता है आपका 37, और 37 और 35 आपका हो जाएगा 70 और 2 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72/2। तो जब आप 72/2 करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 36 सेंटीमीटर। तो ये एस मेरा 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, हमें तो एरिया चाहिए। तो एरिया बराबर आपको पता है होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन फॉर्मूला है हमारा। तो एरिया एस कितना आया भाई सर, एस हमारा 36 आया, फिर 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके खोल देंगे अब। तो 36 इंटू 28 आपका 8 हो गया, 36 में से 9 गए, 11 और 9 आपका होता है 20, और 20 को आप इसमें कर दोगे तो 36 ये आ जाएगा 27, और ये आ गया 1। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी क्या था, क्वेश्चन फिर से समझ लो कि भाई फ्लोर डिजाइन है, फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल। ये ना जैसे फर्श में ना टाइल्स लगा रखी हैं, ये टाइल्स लगा रखी हैं, तो ये इस तरह की 16 टाइल्स हैं बच्चों। ये जो टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं, फर्श में ऐसे बिछा रखी हैं, तो जो कि ट्रायंगुलर शेप में थी स्लाइड्स। अब इन जो इनकी भुजाएं 28, 9 ये इनको पूरा दे रखा है, इतनी इतनी सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स, इन टाइल्स में पॉलिश करनी है। तो पॉलिश वाला क्या बोल रहा है कि हम 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट, हम टोटल कितना पैसा उनको देने वाले हैं। तो अभी देखेंगे, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ब्रेक कर दो, जो आपके मन में आ रहा है उस हिसाब से ब्रेक कर दो। 36 आप आ रहा 9 4 जा 36, ठीक है। 8 सर 4 2 जा 8, ठीक है। और क्या है 27 सर 9 3 जा 27, ठीक है। 1 का हमने 1 ही रहने दिया। फिर अब देखो आपको क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, पहले जो बाहर आ रहा है 9 का 3 बाहर आ गया, 4 का 2, 4 का 2, या तो आप ऐसे कर दो 4 4 2 है तो 1 4 बाहर आ गया, ये 2 अंदर ही रहेगा, 9 का 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 इंटू 3 6। तो एरिया जो मेरा आ गया 4 3 12, 12 3 36√6, जो 36√6 मेरा एरिया आ गया। अभी किसका, अभी तो आधा एरिया है ना, अभी तो ये आधा एरिया है बच्चों। 36 पॉइंट जो 36 ये हमारा है, ये हमारा क्या एरिया आया, ये हमारा भी आधा एरिया आया। अब कैसे करेंगे इसको, भाई एक टाइल का है ये एरिया, समझ रहे हो। ये जो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ 1, इसको आप ऐसे समझ लो 16 टाइल्स हैं ऐसी। अब देखो बच्चों कैसे हैं 16 टाइल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये हमारा हम जो निकाल रहे हैं बता रहा हूं मैं, एरिया ऑफ टाइल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। तो एक टाइल ऐसे जुड़ी हुई है, एक टाइल वैसे जुड़ी हुई है, और एरिया दोनों का सेम है। बार बार सुन लो, एरिया दोनों का सेम है, आप डायमेंशन देख लो। तो ये पूरी 16 टाइल्स यहाँ पे हैं। तो 36√6 आ गया। ठीक है जी, 36√6 आ गया। अब हम इसको क्या करें, चलो √6 की वैल्यू लिख देते हैं। √6 की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं √6 की वैल्यू। तो √6 के बाद आप 1 2 3 4 पॉइंट के बाद दो नंबर्स, 2 या 3 नंबर्स में ले लेता हूं, देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब ये 2 0 है, ये 2 0 है, अब ये 2 0 नीचे आएंगे और यहाँ पे 2 वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी लिखना बाद में बच्चों, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। सर 200 बनाने के लिए क्या करें इसको, आप अगर इसको 5 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, 4 से करेंगे। देखो 5 से क्यों बोला मैंने, 5 से करेंगे तो 5 को 20 आएगा और 5 पंजे 25 भी होगा ही। तो आप, मुझे पता है 5 से बड़ा नंबर आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे हम। अब 8वीं क्लास के बच्चों को ये चीज पता है क्योंकि वो स्क्वायर रूट कर रहे हैं आजकल हमारे साथ। 4 4 जा 16, ये आ गया 176। तो यहाँ मैं 4 लगाऊंगा, यहाँ भी 4, तो आ गया 176। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, और ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गए 2, 0। फिर डबल 0 और आएंगे, तो अब ये 44 और ये 4 वापस आएगा, ये हमारे पास जुड़ जाएगा 48। अब ये 480 समथिंग हो गया, तो 48, तो 48 आप 40 मान लो इसको, तो 46 जा तो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 48 5 जा ट्राई करते हैं, नहीं 48 5 जा ही बड़ा हो जाएगा, इसको हम 48 5 जा ट्राई करते हैं इसको। चलो, तो ये हो जाएगा। देखो आपको पता है ना, वर्गमूल निकालना आता है, अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो पूछ लेना मुझसे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये समझ के कर रहा हूं कि आप लोगों को आता होगा। मैं वर्गमूल जो स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूं, मैं ये समझ के कर रहा हूं कि आपको ये आता होगा। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है ये, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है ये, जहां आपको ये चीज सिखाई गई थी। तो यहाँ 5, तो यहां भी अगर मैं 5 रखता हूं तो 485 इंटू 5, तो यह आ गया 5 पंजे 25, 2 कैरी, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 5 चौको 20, 20 और 4, ये हमारे पास 5, ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम 5 नहीं ले सकते, तो मैं क्या लूंगा, अब मैं 4 लेके देखता हूं। अब मैं 4 लेके देखता हूं, क्योंकि 5 से बड़ा हो रहा है, तो 4 लेके देखेंगे, तो 4 तो हो ही जाएगा। 4 8 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 8 4 जा 32, 133, और 4 4 जा 16, 1916, तो ये आ गया 1936। तो ये आ गया 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और ये हो जाएगा 364। अब ये 2 0 और उतरेंगे नीचे, और आप ये 4 वापस यहाँ जोड़ दोगे, तो 4 + 4 8, 8 4, अब यहाँ तो ये 488 समथिंग है। तो 4000, इसको मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा। 48 57 जा 50 के आसपास है नंबर, 57 जा 350, 58 जा 400, 59 जा 50 के आसपास है ना, 48 50 के आसपास है। तो इसको मैं 9 से चेक करता हूं। ये सब चीजें, अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में या चैट में बता देना आप कि सर इसको फिर से बताओ, तो आप लोग भी ऐसा सोचने लग जाओगे। अब 8th क्लास के बच्चे ये अच्छा करने लग गए हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 8 8 80, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 8 44। तो इसमें कहीं ना कहीं, या फिर हम पॉइंट के बाद 2 नंबर भी ले लें तो भी हमारे लिए ओके है। हम पॉइंट के बाद 2 नंबर भी आप ले सकते हैं। यस, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम मैथ्स में पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर भी ले सकते हैं। हमें आगे नहीं भी जाना है तो पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर ले लो, दैट इज इनफ। ठीक है, तो 2.44 मेरे पास आया, तो इसको मैं 2.44 ही रहने दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा 36 इंटू 2.44, √6 की जगह लिखा मैंने 2.44। ठीक है, √6 की जगह मैंने क्या लिखा, 2.44। तो जब बच्चों मैं 2.44 लिखा तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मैं मल्टीप्लाई करा 36 से, 244 से 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, फिर 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 13, एंड 3 2 जा 6 7, तो ये आएगा 4 2 8 4 3 7, 87.84। तो यहां पे जो मेरा एरिया आ गया 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां देखो, ये क्या निकाला मैंने, ये अभी बच्चों एक ही टाइल का, यानी कि मैंने कोई सी भी टाइल ले ली, आप ये वाली मान लो,
आप यहाँ पे इसको ये वाली टाइल मान लो, ये वाली टाइल, ये वाली ऊपर वाली टाइल मैंने लिए। आप देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 16 टाइल्स हैं, तो ये एक है, ठीक है, और ये नीचे वाली एक है, तो ये 2 टाइल्स हुई। आप पूरा मत मानना इसको, मैंने लिखा है ना पहली टाइल और दूसरी टाइल, 2 टाइल है, तो एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का मैं एरिया निकाल रहा हूं। और ऐसी कितनी टाइल्स है हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसी हमारे पास 16 टाइल्स हैं। तो बच्चों जब एक टाइल का एरिया इतना है, ठीक है, जब एक टाइल का एरिया इतना है तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल कितना है मेरे पास, एरिया ऑफ वन टाइल आया हमारे पास 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया इतना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल कितना हो जाएगा, तो 16 से हम गुणा कर देंगे 87.84 को, ठीक है, एरिया ऑफ 16 टाइल हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई जब करना ही है तो आगे जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होता है आगे, क्योंकि हमें पता है ना इसको कैलकुलेशन करना है। देखो ये चीज ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं उसको ध्यान से सुना करो, कि इसको आधे बच्चे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं, लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि अभी हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, तो क्या पता ये नंबर कम हो जाए, मल्टीप्लाई करने 16 की जगह हमें किसी और से मल्टीप्लाई करना हो, है ना, तो आगे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमने बोला 16 टाइल का एरिया इतना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बाद में। अब देखो रेट क्या दिया था, रेट उसने जो दर दी थी, उसने दर दी थी 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो 50 पैसा लेता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सर वो 50 पैसा लेता है। तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 50 पैसा, यानी कि इसको अगर मैं रुपीज में लाऊं तो इसको मैं क्या कर दूंगा 50/100, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 1/2 रुपीज लेता है ना। ठीक है, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप बोलोगे सर हमारे पास तो ये है, तो ठीक है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर 16 इंटू 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट फॉर इतने एरिया के कॉस्ट के लिए कितना पैसा लेगा वो, तो भाई एक के लिए इतना लेता है तो इतने के लिए कितना लेगा, मल्टीप्लाई बाय, ये तो हो गया 80 सेंट जितने का हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्यों किया मैंने भाई, देखो यहां ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने ले रहा है भैया, एक पेन आपको 10 रुपए का मिल रहा है। मैंने बोला जाओ मेरे लिए 4 पेन ले आओ, 4 पेन ले आओ, तो आप क्या कितने रुपए लोगे मुझसे, 40 रुपए। जब एक पेन 10 रुपए का है तो 4 पेन कितने के होंगे, 4 इंटू 10 कर दोगे 40 रुपए का। तो वही चीज अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 1/2 रुपीज ले रहा है तो इतने के कितने लेगा, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर वो इतने ले रहा है, 1/2 रुपीज ले रहा है, तो इतने पूरे के कितने लेगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देख लो 16 की जगह 2 8 जा 16 हो गया, तो अब मैं इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहाँ 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 और 67, 6 कैरी, 8 7 जा 56। क्या करा हमने, फिर से कर लेते हैं। देखो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 और 3 67, 6 कैरी, 8 7 जा 56 और 6 62, 6 कैरी, 8 8 जा 60 और 6 70। तो यहाँ पे 0.2 के बाद हम ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए लेगा, 702 रुपए 72 पैसा हमसे वो लेगा इस चीज को क्या करने में बच्चों, इस चीज को क्या करने में, इस चीज को पेंट पॉलिश करने में, ठीक है, 702 रुपए 72 पैसा हमसे लेगा। क्लियर। अब इसमें आंसर में डिफर आ सकता है, आंसर में डिफरेंस आ सकता है। कैसे आंसर में डिफरेंस आएगा कि भाई अगर आपको इसको 2.44 अगर हमने 3 बार करा होता, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम लेते, तो आपको बुक में 0.44 का 0.45 कर देंगे ये, ठीक है, ये कर देंगे 36 गुणा 2.45, ठीक है, तो वहां पे आंसर कुछ अलग हो जाएगा। बट आप ऐसे भी करोगे, आप पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट्स ले रहे हो, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, इसको कॉपी करें फटाफट आप लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आई कोई चीज तो आप पूछ लेना बच्चों, ठीक है, किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना, मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दूंगा हर एक चीज।
हर एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा, अगर जिसको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज ध्यान देंगे, बट इसको एक बार फिर से समझ लो, ठीक है? कॉपी कर रहे हैं आप लोग। देखो क्या बोला गया था कि एक फ्लोरल डिजाइन है हमारे पास, ये फ्लोर में टाइल्स का 16 टाइल्स ऐसी हैं, और बोला गया है इस टाइल्स की आपको विमाएं दी गई हैं, इतना 28 9 35 28 9, और बोला गया है कि भाई इसमें ना हमें पॉलिश करनी है। तो भाई इसमें पॉलिश कराने का जो पॉलिश वाला है उसने बोला कि भैया हम ना 50 रुपए पर सेंटीमीटर लेंगे, 50 पैसा पर सेंटीमीटर, पी मतलब पैसा है, तो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे पैसा लिया जाएगा, ये आपसे बोला गया। तो बताओ मैं उसको टोटल कितना पैसा दूंगा, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है? तो भैया मेरे को पहले ये तो पता लगे इस टाइल का एरिया कितना है। भाई एक टाइल का एरिया पता लगेगा, 16 टाइल्स हैं, मुझे 16 टाइल्स पे पॉलिश करवानी है, तो पहले मुझे एक टाइल्स का एरिया तो पता लगे कि भाई एक टाइल में एरिया, एक एरिया टाइल में कितना एरिया है। तो उस टाइल का एरिया हमने निकाला हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से, ठीक है? जो चैप्टर चल रहा है हमारा 87.84 आया, यानी कि √6 की वैल्यू मैंने हमने निकाली। आप √6 भी रहने दोगे तो भी सही है, बट हमने √6 की वैल्यू निकाल दी ताकि आंसर एग्जैक्ट आ जाए, कुछ पैसों में आ जाए, रुपयों में आ जाए। फिर ये तो एक टाइल का एरिया हमने निकाला था, तो एक टाइल का एरिया था 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी कितनी टाइल्स है हमारे पास? ऐसी 16 टाइल्स है, क्वेश्चन में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसी 16 टाइल्स है तो 16 गुणा 87.84 कर देंगे। अब हमें क्या रेट, रेट मतलब दर, जैसे आप बाजार में जाते हो, आप बोलते हो कि भैया सेब कैसे दिया, टमाटर कैसे दिया, बोलते भैया 30 रुपए किलो, वो उसकी दर होती है 50 रुपए किलो, है ना? ये दर होती है। और जितना आप लेते हैं टोटल, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया, आपसे पूछा कि भैया चावल कितने दिए, उसने बोला 50 रुपए किलो चावल है, ठीक है? अब आपने बोला 2 किलो पैक कर दो, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 100 रुपए। तो रेट दर तो थी 50 रुपए किलो, बट आपने टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितना टोटल पैसा हम देते हैं किसी चीज के लिए, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यानी कि आपने 2 किलो लिया, है ना? तो 2 किलो का आपने 100 रुपए दिया, वो आपकी टोटल कॉस्ट है। तो वही चीज है यहाँ पे, रेट है, रेट दर, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा वो ले रहा है। पैसे को मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, भाई आजकल का जमाना पैसों में कहाँ चलता है, रुपीज में चलता है ना? तो हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर वो ₹0.5 ले रहा है, तो टोटल कॉस्ट फॉर इतने का वो कितने लेगा? देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये स्मार्ट कैलकुलेशन होती है, आगे जाके काम आएगी। आप यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्वेश्चन में आगे क्या करना है ना? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता था 16 आगे जाके कट जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। जहां मुझे 16 से गुणा करना पड़ रहा था, वहां मुझे अब 8 से गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया इस चीज को, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है, तो ये क्वेश्चन फटाफट कर डालो। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. The non-parallel sides are 14 and 13 meter. Find the area of the field. चलो कर डालो इस क्वेश्चन को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये, चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा आपको बोला जाता है, मैं भी हमेशा बोलता हूं, ट्रेपेजियम पता तो होगा आप लोगों को, काफी बच्चों को 8th क्लास में ये चैप्टर है ट्रेपेजियम, मैंने क्वाड्रिलेटरल्स, उसके अंदर सब चीज पढ़ा रखा है, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने 8वीं में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? जैसे आप 9वीं में पढ़ रहे हैं, आगे 10th में चीजें काम आएंगी, वैसे आपने 8वीं पढ़ी होगी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं। अगर नहीं आपको पता तो आप पूछ लेना, ठीक है? ये ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रेपेजियम हमको बोला गया, एक इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A B C और D, यहाँ पे नाम दे दिया। बोला है ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10, तो ये पैरेलल साइड्स होती हैं, तो ये आप 25 हो गई और ये 10 हो गई। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14, नॉन पैरेलल हमारी ये वाली होती हैं, है ना? पता होगा आप लोगों को, 14 एंड 13, ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग तो आपको पता होगा चीजें, 14 एंड 13। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का आपको एरिया बताना है। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाई बाय हाइट,
ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स मतलब जो समांतर भुजाएं होती है, समांतर भुजाएं, समांतर पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों की पैरेलल साइड्स का सम, अगर इसको मैं लिख दूं हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी इंटू ए बी प्लस सी डी, इनका सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं बट मेरे पास हाइट नहीं है। अब जो सारा गेम इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में सारा गेम है आपका हाइट निकालने का, कि इसमें हाइट कैसे आप निकालेंगे। तो हाइट कैसे हम निकालेंगे, एक यहां पे हम सीधी रेखा यहां खींच लेते हैं, इसको हम हाइट मान लेते हैं। तो ये हमने एक हाइट मान ली और इसको कुछ नाम दे दिया, यहां पे इसको नाम दे दो, इसको हमने नाम दे दिया अपना, यहाँ ए बी सी डी ई नाम इसको यहां दे दिया कि ई है। तो ये हाइट हमने मान ली, ई हाइट है और ई पॉइंट और ये एच हाइट है। अब एक चीज और हमें यहां करनी पड़ेगी, वो एक चीज और क्या करनी पड़ेगी कि देखो अब हाइट, अब जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, तो अब मेरे को एक ना इसी के समांतर एक लाइन और यहां खींचनी पड़ेगी। इसको हम नीले पेन से कर देते हैं सारा, एक रेखा और खींच दी, ठीक है, ए बी। अब देखो, अब लिखूंगा मैं, कितनी थी 14 एंड 13, तो ये 13 थी, ये 14 थी ना, जो भी था कुछ भी कर सकते। अब यहां देखो जो हमने मेन काम क्या किया, मैंने नीले पेन से इसलिए बनाया कि हमने अपनी तरफ से क्या किया ये आपको दिखाया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब ये ट्रायंगल, इसको नाम दे दो कुछ भी आप, ई, इसको नाम दे दो एफ, ठीक है। तो अब यहां देखो, अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए ये, ठीक है। अब आप पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से। अब आप बोलोगे कि सर इसमें आप एरिया तो निकलवा दोगे, इसमें आप एरिया तो निकलवा दोगे, एरिया निकालने के बाद अब देखो पहले मैंने क्या किया, पहले हाइट खींची, हाइट को हमने मान लिया h, हर एक चीज बता रहा हूं, हाइट को हमने मान लिया h, हाइट हमने मान ली h, और इसके पैरेलल एक और इसके समांतर जो वाली भुजा है इसके समांतर एक रेखा और मैंने खींच ली, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। ट्रायंगल जब भी इस तरह का क्वेश्चन है बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ का आप क्या निकालोगे, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपको मेन जो आपका मेन है, ये 25 तो पूरा 25 था, पूरा 25 था, ये 10 है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये भी 10 होगा, बचा हुआ कितना होगा 15, ये बचा हुआ साइड 15 होगी। तो आपको ये भी पता लग गया कि सर ये 15 है, ये 14 है, और ये इसके पैरेलल है तो ये 13 होगी। तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला से, यानी कि ए भी आपको पता लग गया 15 है, बी आपको पता लग गया 14 है, सी आपको पता लग गया 13 है। तो हीरोन फॉर्मूला की मदद से आप क्या इसका एरिया निकाल दोगे। अब जब आप इसका एरिया निकालोगे, मैं आपको खुद से क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इतने क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं कि आखिरी आप खुद करोगे, आंसर आप खुद निकालोगे। अब इसमें क्या करना है, नहीं आएगा तो कल मैं इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा ताकि आप लोग क्रॉस चेक करें। अब इसी का आपका फॉर एग्जाम्पल एरिया आ जाता है, एरिया बाय हीरोन फॉर्मूला आपने निकाल दिया, ठीक है। जो भी आपका एरिया आएगा, भाई एरिया तो ट्रायंगल का ये भी होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आपकी जो आपका एरिया आएगा, फॉर एग्जांपल आपका एरिया 200 है और हाफ इंटू बेस आपका यहाँ पे 10 है और हाइट ये है। तो यहां से आप देखेंगे 10 से आपने काट दिया, 10 2 जा 20 और हाइट यहां से आगे, हाइट यहां से 40 आ जाएगी। तो हाइट आपको मिल गई। जब आपको पूरी गेम, पूरा मैंने बोला यहां पूरा गेम हाइट निकालने के लिए है, तो इस हाइट को जो आपकी 40 आई उसको आप यहां रख दोगे और इसका एरिया आप निकाल दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से करना। क्यों खुद से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं होगा, मैं चाहता हूं प्रैक्टिस करो, मुझे पता है घर में आप बुक्स नहीं खोलने वाले हो, और ये चैप्टर, ये टॉपिक इसलिए मैंने छोड़ा है, 8th क्लास में भी ट्रेपेजियम था,
तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा और थोड़ा बहुत आपको मगअप हो जाएंगी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कितना सीरियस आपने 8th क्लास पढ़ी होगी। तो इसलिए आपको क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। नहीं होगा तो कल इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कल इसमें डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होगा आप कल पूछ लेना मुझसे इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।